આપણે ચર્ચા કરીશું એનિમેશન વિશે. એનિમેશનનું ફિલ્ડ એક ઇમેજિનેશન સાથે સંકળાયેલું ફિલ્ડ છે. આવા ફિલ્ડમાં જો કાર્યરત થવું હોય તો કઈ લાયકાત હોવી જોઈએ, કઈ પ્રકારની આવડત હોવી જોઈએ અને સફળતા આ ફિલ્ડમાં કેવી રીતે મેળવી શકાય, આજ અંગે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા માટે આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે મેક્સ સેટેલાઇટ અમદાવાદના એકેડેમિક હેડ વિજય રમોલે. સ્વાગત છે આપનું વીટીવી સ્ટુડિયોમાં. સૌથી પહેલા આપની પાસેથી જાણી લઈએ, એનિમેશન છે શું? एनिमेशन एनिमेशन का मतलब ये हुआ कि आप एक नॉन लिविंग बॉडी को लाइफ दे रहे हो. जिसे अब तक देखा गया है कि जितनी भी मूवीज़ वगैरह आती है उसमें एक नॉन लिविंग चीज़, जैसे हम बिलीव कर लेते हैं कि ये चीज़ रियल में है. अगर वो चीज़ कोई उठा रहा है तो लगता है कि ये वेट उठा रहा है. तो ये एक एनिमेटर, जिसे हम गॉड कहते हैं, कि इस कैरेक्टर का गॉड है वो उस चीज़ को उठा रहा है, जो कि हम रियल में होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिलीव करते हैं कि वो चीज़ है. तो एनिमेशन ऐसी एक चीज़ है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं. जैसे इस प्रोसेस को हम प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं. प्री प्रोडक्शन जहाँ पे किसी भी किस्म का कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर का डिज़ाइनिंग होता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है. सेकेंडली फिर उसका हम 3D सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल बनाया जाता है. फिर उसके अंदर हम उसकी लाइफ जनरेट करने के लिए उसमें बोन स्ट्रक्चर्स और इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना के उसे हम एनिमेट करते हैं कि हंसना, चलना, गिरना, रोना, ये सारी चीज़ें इमोशन जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर हम इमोशन जनरेट करते हैं. तो ये 3 ऐसी प्रोसेसेस है जिसके अंदर हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं. और फाइनली जब हम इस सारी चीज़ को जनरेट कर लेते हैं तो हम उसे फाइनली एक एज एन आउटपुट के तौर पे आपके सामने देते हैं. आप इतनी सारी मूवीज़ देखते हो, सारी चीज़ें एक एनिमेटर और एक कलेक्टिव पूरे ग्रुप का वर्क होता है जो आप देखते हो. और ये एनिमेशन फील्ड इस तरह की है कि इसमें 3 प्रोसेस होती है. આપ જે રીતે વર્ણન કરી રહ્યા છો, જે રીતે કેરેક્ટરનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે, લોકોને સ્વાભાવિક રીતે એવું લાગતું હોય છે કે આ ફિલ્ડ ખૂબ જ અઘરું છે. હકીકત શું છે? एक्चुअली अब सब लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत टफ होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, इतने सारे टूल्स है उसके अंदर, इतना कुछ करना होता है. लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ईजी है कि ये यूज़र फ्रेंडली का मतलब हुआ कि आप जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो उस पर अगर एक टूल पे सर्कल लिखा है तो आप एटलीस्ट कम से कम इतना नोटिस तो कर सकते हो वो सर्कल है, तो उससे कुछ ना कुछ होगा. तो उसी सर्कल को जब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रॉ करते तो हाँ, हमें लगता है कि ये बहुत ईजी है. हम अप्रोच नहीं करते, हम जाते नहीं कि ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये चीज़ होती कैसे. इसीलिए ये हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है. इतना यूज़र फ्रेंडली है कि कोई भी इसे कर सकता है. જી, ઘણી વખત લોકોને લાગતું હોય છે કે એનિમેશન સિવાયના જે ઘણા બધા ક્ષેત્રો છે, કારકિર્દી ખૂબ ઉજ્જવળ લાગતી હોય છે, ત્યારે એનિમેશન ક્ષેત્રે કારકિર્દી ઘડવા માટે લોકો પ્રેરાય તેવા કયા તત્વો રહેલા છે એનિમેશન ક્ષેત્રમાં? इसमें ऐसा है कि आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एनिमेशन के अंदर स्कोप इतना है नहीं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है कि एज एन आर्टिस्ट आप एक अपने आप को डेवलप कर सकते हो. क्रिएटिव हर कोई होता है, पर वो क्रिएटिविटी वो कब तक उसे बरकरार रख सकता है. तो इस फील्ड के अंदर सब लोगों को ऐसा लगता है. अब हम ये चीज़ अब आसानी से कह सकते हैं कि आज हमारी इंडस्ट्री भी बहुत सारा इस किस्म का आउटपुट दे रही है, जिससे सारे न्यू जनरेशन के बच्चों का फ्यूचर अच्छा है. रीज़न है कि बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर ये सारे आर्टिस्टों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. इतनी सारी रिक्वायरमेंट हो रही है कि उनको रोटो आर्टिस्ट चाहिए, उनको मॉडलिंग आर्टिस्ट चाहिए, उनको रिगर आर्टिस्ट चाहिए, उनको एनिमेशन आर्टिस्ट चाहिए, उनको कंपोजिटिंग आर्टिस्ट चाहिए. लेकिन उतने मिल नहीं पाते क्योंकि हमारा अप्रोच उस किस्म का नहीं है और हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं उस चीज़ की. बट अभी फिलहाल इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, खास करके इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा आउटसोर्सिंग होता है. आज मेरे स्टूडेंट्स कभी कई बार मुझे फ़ोन करके बोलते कि सर आज मैंने हैरी पॉटर पे काम किया. तो बहुत प्राउड फील होता है कि हैरी पॉटर जैसी मूवी पे ये शॉट मैंने किया है. तो हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि आज बच्चे ने किया. और मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आप मेरी क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम देख सकते हो. तो इतना एक्साइटिंग फील होता है कि हमारे बच्चों का भी नाम अभी अब उस क्रेडिट लिस्ट में आता है जिसमें इंटरनेशनल लोगों का नाम आता है. આપ જે રીતે વાત કરી રહ્યા છો, એનિમેશન ક્ષેત્રે કારકિર્દીની જે તકો છે ખૂબ જ ઉજ્જવળ રહેલી છે. લાયકાત કઈ પ્રકારની હોવી જોઈએ જો કોઈ વ્યક્તિ એનિમેશન ક્ષેત્રે તેમની કારકિર્દી ઘડવા માંગે છે તો? उसके लिए किसी भी किस्म का कोई भी फील्ड, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी पर्सन उसको कर सकता है. बस उसका इंटरेस्ट होना चाहिए.
इंटरेस्ट होता है लेकिन हम अप्रोच नहीं करते। ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતે જાણી શકે જે તે વ્યક્તિ કે તેનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એનિમેશન ક્ષેત્રમાં છે? इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप अगर चाहो तो टेस्ट के लिए छोटा सा एक वोकेशनल कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि फील्ड होती कैसे है, इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स है, इसे क्या क्या मॉड्यूल्स किस तरह वर्क करते हैं, और इसका पूरा पाइपलाइन आपको पता चल जाएगा। इससे आप आसानी से डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाओगे कि हाँ ये चीज़ अब हमसे हो सकती है, क्योंकि मैंने इसका टेस्ट लिया है, प्रॉपरली सारे मॉड्यूल्स मुझे पता है और मैं इसको अपना एज अ करियर फ्यूचर में ले सकता हूँ। એનિમેશન ક્ષેત્રે કારકિર્દી ઘડવા માટે જે તે વ્યક્તિ જ્યારે પ્રશ્નોત્તરી ખાસ કરીને ઘણા બધા પ્રશ્નો રહેલા હોય છે, આ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હોય છે, ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 પછી જો કારકિર્દી તરીકે એનિમેશનને અપનાવવું હોય કોઈ વ્યક્તિએ તો તે અપનાવી શકે ખરા? 10th और 12th के लिए तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, क्योंकि एज कम है और आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत कम एज में इतनी सारी टेक्नोलॉजी सीख लेते हो, उसके बाद उसको ग्रूमिंग कर सकते हैं हम, उसको एक्सपर्टीज़ के उतने लेवल तक ले जा सकते कि आप कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर आप एक अच्छे एनिमेटर, एक अच्छे रिगर, एक अच्छे कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं, क्योंकि 10th एंड 12th के बाद में आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन इन बच्चों के पास जो 10th एंड 12th के पास है टाइम काफ़ी होता है, और ये ऐसा एज एन आप इसे हॉबी समझो, आप इसे एज एन करियर समझो, इसे हम अपने करियर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये एक फील्ड ऐसी है जिसको 10th एंड 12th के बाद लेना चाहिए, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास जब आप आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, आपके पास एक वैल्यू एडिशन चीज़ आ जाती है। वैल्यू एडिशन चीज़ यानी आप जब भी आपका पोर्टफोलियो सबमिट करोगे तो हाँ आपको एनिमेशन भी आता है। ये एक ऐसा वर्ड हो गया कि आपके लिए આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે ફોન લાઈન પર। હેલો, આપનો સવાલ પૂછી શકો છો આપ। હવે આપણે જે અભ્યાસક્રમ જે છે, હેલો, હા જી, આપણે જે અભ્યાસક્રમ છે એ કે 10મા ધોરણ પછી થશે કે? જી, ખાસ કરીને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે કોઈ ખાસ લાયકાત હોવી જરૂરી છે ખરી? जी ऐसा कुछ नहीं ज़रूरी है, आप अगर किसी भी फील्ड के हो तो आप इसको कर सकते हो। ધોરણ 10 પછી પણ આ એનિમેશન એનિમેશન ક્ષેત્રે किया जा- કારકિર્દી किया ઘડી जा શકે सकता છે है, જે किया તે जा વ્યક્તિ। सकता है, animation। ખાસ ઉંમરની જો વાત કરવામાં આવે, ઉંમરની કોઈ લિમિટ છે ખરી? जी इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे 10th पास हो या आप चाहे किसी भी किस्म की एज हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है इसमें एज नहीं देखा जाएगा, आपका स्किल देखा जाएगा। आप जो काम करते हो, आपको एक पीसी पे सारा काम करना है तो आप उसको किसी भी एज में कर सकते हो। એક દર્શક મિત્ર છે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર। હેલો, હેલો, હા જી, આપનો સવાલ શું છે? હું ગ્રેજ્યુએટ છું, એટલે મારે એનિમેશનમાં એડમિશન લેવું હોય તો કઈ જગ્યાએ મારે કોન્ટેક્ટ કરવો પડે? જી, उसके लिए आप हमारे सैटेलाइट सेंटर पे आ सकते हो, आपको काउंसलिंग किया जाएगा कि किस टाइप के कोर्सेस होते हैं और आप आपका करियर, क्योंकि आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिल्कुल एक एक टॉपिक की, जैसे आपको विजुअल इफेक्ट्स में करना है, आपको 3D एनिमेशन में करना है, आपको फिल्म मेकिंग में करना है, तो सारी डिटेल बताई जाएगी और फिर आप उसमें आपका खुद का पसंद का चॉइस का कोर्स आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। एक बार आप विजिट कीजिए सेंटर। જી, આપણી સાથે વધુ એક દર્શક મિત્ર છે ફોન લાઈન પર। હેલો, હેલો, આપ આપનો સવાલ પૂછી શકો છો। તો આપણે હા જી, એનિમેશન પછી આપણે કઈ તકો છે આપણે? એનિમેશન ક્ષેત્રે જે તકો રહેલી છે, ખાસ કરીને ગુજરાતની જો વાત કરવામાં આવે, કોઈ વ્યક્તિને કારકિર્દી ઘડીને એનિમેશન ક્ષેત્રે આગળ વધવું હોય તો ગુજરાતમાં કેવી તકો રહેલી છે? इसमें आप बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है हमारे यहाँ कि एक बार आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आप आपकी एक पोर्टफोलियो शोरील बनाते हो और वो फिर आप आपके प्रोडक्शन हाउसेस को सबमिट करते हो। उसके बाद वहाँ से कॉल आता है और आप उस कॉल के लिए जा सकते हो। सेकंड, आप घर बैठे भी ये सारा चीज़ कर सकते हो एज एन फ्रीलांसर। कई बार क्या होता है कि आउटसोर्सिंग होता है, जैसे इंटरनेशनल वर्क इंडिया में आता है, फिर वो अगेन पास ऑन होता है और डिफरेंट स्टूडियोज़ को, तो उसी तरह बहुत सारा आउटसोर्सिंग वर्क आपके यहाँ घर बैठे आप भी वो चीज़ कर सकते हो। આ ચર્ચાને આપણે યથાવત રાખીશું। હાલ કરિયર ગુરુમાં સમય થયો છે એક બ્રેકનો।
state-of-the-art visual effects. Learn to create your own world of imagination. Join MAC Animation Academy, leaders in 3D animation training, offering best infrastructure, best training, best placements. Weave your real skills for the real world. 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? દેશની ધરતીનું ગૌરવ ગુજરાત, સૂકી ધરતીનું લીલું કવચ ગુજરાત. રાજ્યની કૃષિ આવક રૂપિયા 14,000 કરોડથી વધીને રૂપિયા 1,11,000 કરોડ થઈ. અન્ન ઉત્પાદન માટે ગુજરાતનું પોતાનું ખાદ્ય સુરક્ષા મિશન. પશુ આરોગ્ય મેળાઓથી 122 પશુ રોગ સદંતર નાબૂદ. કેળ, ડુંગળી અને બટાકાની ઉત્પાદકતામાં દેશમાં સર્વોચ્ચ. ગુજરાતની આજ કૃષિ પરંપરાને વધુ આગળ ધપાવશે કૃષિ મહોત્સવ 2013, તારીખ 14 થી 31 મે. ખેતરમાં ધાન, ખેડૂત ખુશહાલ. झूठ या लूट, ये सारा खेल जो है ये मेकिंग चार्जेस का है. ग्राहक देख करके जो मन में आया लगा दिया और फिर डिस्काउंट के नाम पे घटा दिया. कल्याण ज्वेलर्स, ना बहकाने वाले डिस्काउंट्स, नो ऑफर्स, बस सबके लिए सिर्फ एक ही कम से कम रेट. अब जब भी लेना गए ना, इन ऑफर से तो बच गई रहे. હેમ બાયોકેર પ્રસ્તુત કરે છે ન્યૂ સ્વસ્તિક ઓર્ગેનિક મેન્યોર. આ જૈવિક ખાતર જમીનની ભેજ સંગ્રહ શક્તિ, ફળદ્રુપતા, ઉત્પાદકતા અને છોડને ઉપયોગી જીવાણુમાં વૃદ્ધિ કરે. છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધારે. રાસાયણિક ખાતરની જરૂરિયાત અને ખાતર ખર્ચ પણ ઘટાડે. ડીલરશીપ માટે સંપર્ક કરો 88 666 95000 અને 99 090 03 272. मम्मी एक मैजिक दिखाड़ू. आप चक्कर आप जागे लगे છું. સંતૂર પેન ઓફર. 4 સંતૂર 100 ગ્રામ સાબુઓની સાથે મેળવો એક આકર્ષક જેલ પેન બિલકુલ મફત. બ્રેક બાદ સ્વાગત છે આપનું કરિયર ગુરુમાં. આ ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીશું. એનિમેશન વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એક દર્શક મિત્ર છે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર. હેલો 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 મેડમ, આપણે હેલો. હા જી, સવાલ પૂછી શકો છો આપ. અરે મેડમ, મારે જાણવું હતું કે જે એનિમેશન કોર્સ છે, અગર એ કોર્સ કર્યા પછી અગર જોબ મળે તો મંથલી ઇન્કમ મિનિમમ શું હોય છે અને આગળ એનું ફ્યુચર શું હશે? जी जी इसका वेरिएशन ऐसा होता है कि आप 8,000 से 10,000 और जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह की आपकी एक्सपर्टीज़ है और आपका मॉड्यूल है, उस तरह अगेन 20,000 to 40,000 तक भी जा सकते हैं. એનિમેશન વિશે જો વાત કરવામાં આવે, આપે કહ્યું 2D એનિમેશન, 3D એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ્સ ઇફેક્ટ, આ બધું જ અલગ અલગ ક્ષેત્ર છે. કેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ નક્કી કરી શકે કે તેમના માટે કયું ક્ષેત્ર વધારે સારું છે? उसमें ऐसा होता है कि जैसे 2D एनिमेशन है जो हैंड ऑन होता है, हमें एक एक फ्रेम जो होती है एनिमेशन की, जैसे हमने मिकी माउस તો એમાં ડ્રોઈંગ આવડવું વધારે જરૂરી હોય છે? अभी आज की कंडीशन में ये चीज़ ज़रूरी नहीं रही. पहले क्या होता था कि सारी चीज़ पेपर पे होती थी. आज ये सारी चीज़ डिजिटल मीडियम में होने लगी. डिजिटल मीडियम दैट इज हम एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम डिजिटल आर्टिस्ट कहते हैं. तो वो आज कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ ड्रॉ कर सकता है. આ ચર્ચા આપણે યથાવત રાખીશું. આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર છે ફોન લાઈન પર. હેલો હેલો સવાલ આપ પૂછી શકો છો. હેલો મેડમ. હા જી, સવાલ આપ પૂછી શકો છો. મેડમ, આપણે સવાલ 12 પછી કઈ લાઈન લેવી જોઈએ? 12 કોમર્સ પછી? जी 12th कॉमर्स के बाद ये फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी. इसमें जिस तरह का अभी का जो नेचर है इंडस्ट्री का, कि बहुत सारे मूवीज़, बहुत सारे फिल्म्स आ रहे हैं, तो उसमें एनिमेशन का इस्तेमाल, सेकंड एडवर्टाइजिंग, थर्ड पेपर प्रिंट मीडिया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है. आप इसी में से कोई भी फ्यूचर आपका चूज़ कर सकते हो कि आपको किस मॉड्यूल में जाना है. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા 2D એનિમેશન, 3D એનિમેશન વિશે. हाँ, 2D एनिमेशन था, हैंड ड्रॉन पेपर पे होता है. 3D एनिमेशन हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी तरह एक कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, मॉडल करते हैं, रिग करते हैं, एनिमेशन करते हैं और फिर इसे आपके सामने रखते हैं. एंड थर्ड इज़ फिल्म मेकिंग, जिसमें आप फिल्म बनाते हो, जिसमें
एक स्टोरी कंसेप्ट पे काम करने के बाद उसे शूट करके एडिट करना, अगर हमें ज़रूरत पड़ी इसके अंदर कुछ विजुअल इफेक्ट्स ऐड करने तो हम विजुअल इफेक्ट ऐड करते हैं, क्योंकि स्टोरी की डिमांड अगर कहती है कि इसमें विजुअल इफेक्ट चाहिए तो हम उसे विजुअल इफेक्ट ऐड करते हैं। तो इस तरह का कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन की सारी चीज़ें ऐड कई प्रकारની વિઝ્યુઅલ્સ ઇફેક્ટ એનિમેશન દ્વારા શક્ય બનાવી શકાય છે? इसमें बहुत सारी है, जैसे आज इंडस्ट्री में फायर ब्लास्ट नहीं होता है बिकॉज कुछ रूल्स है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हम कि फिजिकल ब्लास्ट वगैरह नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उसे कंप्यूटर के अंदर जनरेट कर देते हैं। हम ब्रिज तोड़ना है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम 3D सॉफ्टवेयर बना के इसे तोड़ देते हैं। तो इस तरह फायर, फिर पार्टिकल सिस्टम, जैसे कोई जादू का कोई सीरियल है या मूवी है तो उसमें पार्टिकल जनरेट करना है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये हम सीजी के अंदर जनरेट करते हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल इफेक्ट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। એનિમેશન માટે જે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીની વાત કરવામાં આવે, ગુજરાતમાં જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી કેટલી રહેલી છે અને આઉટ ઓફ ગુજરાત જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી કેટલી રહેલી છે? गुजरात में भी अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस गुजरात में भी आ रहे हैं, उनके डिफरेंट ऑफिसेज यहाँ पे है ताकि यहाँ की पब्लिक या यहाँ के स्टूडेंट्स जो कि एनिमेशन सीख रहे हैं उनको भी जॉब मिल सके। एड एजेंसीज है और एक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ फ्रीलांसिंग, कि आप घर बैठे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आर्किटेक्चर का मीडिया है जो टोटली इतना इन्वॉल्व हो चुका है इस एनिमेशन फील्ड के अंदर कि हर कोई चाहता है कि हमारा भी एक बिल्डिंग, हमारा भी घर एनिमेशन के जरिए बने ताकि हम देख सके, हम उसके अंदर जा सकें। तो गुजरात के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक दर्शक मित्र છે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર। હેલો હેલો, હા જી, સવાલ આપનો શું છે? મારો સવાલ આર્ટ્સ પછી શું કરવો? સવાલ ફરીવાર પૂછશો? આર્ટ્સ પછી શું કરવું? જી, આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં તેમણે ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કર્યું હોય ત્યારબાદ તેઓ શું કરી શકે છે? आर्ट्स है तो आपके लिए और एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जिसे कहते हैं हम कि कंसेप्ट आर्टिस्ट या जिसे हम कहेंगे कि स्टोरी डेवलप आर्टिस्ट, तो इस चीज़ के लिए फिल्म मेकिंग के अंदर भी आप अच्छा काम कर सकते हो कि स्टोरी डेवलप करना, उसकी स्क्रिप्ट डेवलप करना, फिर उसे शूट करना एंड देन फिर उसके बाद उसका फिल्म बनाना, ये भी एक सेपरेट सेक्शन है जो आप कर सकते हो। એનિમેશન ક્ષેત્રમાં પણ ઘણા બધા અલગ અલગ કોર્સિસનો સમાવેશ થતો હોય છે, આ કોર્સિસ વિશે માહિતી આપશો? इसमें हमारे यहाँ जैसे एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें थ्रू आउट फ्रॉम स्क्रैच से लेके तो फाइनल मूवी तक हम उसमें सारे मॉड्यूल्स कवर करते हैं। दूसरा कोर्स है इसके अंदर विजुअल इफेक्ट, जो स्पेसिफिक सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम अदर 3D एनिमेशन या आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट कोर्सेज होते हैं कि जिस पर्सन को अगर आर्किटेक्चर में जाना है तो वो आर्किटेक्चर का करेगा, जिस पर्सन को विजुअल इफेक्ट्स में जाना है तो विजुअल इफेक्ट्स करेगा, और जिस पर्सन को कंप्लीट 3D एनिमेशन करना है थ्रू आउट फ्रॉम स्क्रैच कि अपना खुद का कैरेक्टर हो, हम उसे एनिमेट कर सके, उसे लाइफ दे सके, तो ऐसा कंप्लीट कोर्स भी होता है। આ ચર્ચાને આપણે યથાવત રાખીશું, પરંતુ આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર હાલ ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। હેલો, હાજી નમસ્કાર મેડમ। હા જી નમસ્કાર, આપનો સવાલ શું છે? મારો મેડમ એવો સવાલ છે, હું અત્યારે આપનો ટીવી ઉપર લાઈવ ટીવી ઉપર વીટીવી ઉપર આપણો લાઈવ પ્રોગ્રામ જોઉં છું। જી, એમાં એવું એનિમેશન માટે જે એડમિશન લેવું હોય તો 50% મારા બાબાને આવેલા છે, બરાબર? હા, તો એને માટે મારે આગળ એને માટે શું કરવું જોઈએ? જી, સાયન્સમાં 50% આવેલા, સાયન્સમાં છે જી, બાલ સાયન્સમાં એ પાસ થયો અને 50% આવેલા છે, તો શું કરવું જોઈએ? आप इस फील्ड के लिए परसेंटेज इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपका स्किल, आपका इंटरेस्ट, आप इस फील्ड के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हो, आप जानते हो कि आपके पास खुद के पास वो स्किल है, तो आप इसमें आ सकते हो, बहुत ईजी है। સૌથી પહેલા તો સવાલ એ થાય કે એનિમેશન ક્ષેત્રમાં ઇન્ટરેસ્ટ જે તે વ્યક્તિનો કેવી રીતે છે, કેટલો છે, તે કેવી રીતે જાણી શકે, આ જ અંગે ચર્ચા કરીશું। હાલ કરિયર ગુરુમાં સમય થયો છે વધુ એક બ્રેકનો। State-of-the-art visual effects. Learn to create your own world of imagination. Join MAC Animation Academy. Leaders in 3D animation training, offering best infrastructure, best training, best placements. Weave your real skills for the real world.
18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सफर का सच्चा साथी अडानी मसाला। મેળા વિકાસના લઈને ફરી આવી સરકાર. દેશભરમાં સમૃદ્ધિનું પ્રતીક બન્યું ગુજરાત. ઓર્ગેનિક ખેત ઉત્પાદન સર્ટિફિકેશન માટે રાજ્યની આગવી વ્યવસ્થા. કપાસનું 100 લાખ ગાંસડીઓથી વધુ ઉત્પાદન. બટાકા ઉત્પાદનમાં દેશમાં પ્રથમ. દૂધ ઉત્પાદકતામાં 10 વર્ષમાં 68% વધારો. ગુજરાતની આ જ કૃષિ પરંપરાને વધુ આગળ ધપાવશે કૃષિ મહોત્સવ 2013, તારીખ 14 થી 31 મે. ખેતરમાં ધાન, ખેડૂત ખુશહાલ. પણ આજે હું તમને એક જરૂરી વાત કહેવા આવ્યો છું. આ ચિત્રોને જુઓ. હું વારંવાર માંદી કેમ પડી જાઉં છું? મને સ્કૂલમાં બધા બુદ્ધુ કહે છે. હું રન લેવા દોડું છું ને તો થાકી જાઉં છું. આ બધા કુપોષણના લક્ષણ હોઈ શકે છે, પણ કુપોષણથી બચી શકાય છે જો આપણે 4 વાતોનું ધ્યાન રાખીએ. 1. ગર્ભવતીને ખોરાક સારો મળવો જોઈએ, સામાન્યથી 1/4 વધુ. 2. માનું પહેલું ગાઢું દૂધ સારું હોય છે, સાચું હોય છે, એને ફેંકો નહીં, એ બાળકને જરૂર પીવડાવો. 3. બાળક 6 મહિનાનું થાય ત્યાં સુધી એને માત્ર માતાનું દૂધ પીવડાવો, બીજું કશું નહીં, પાણી પણ નહીં. અને 4. બાળક જ્યારે 6 મહિનાનું થઈ જાય તો 7મા મહિનાથી સ્તનપાનની સાથે સાથે એના પોષણનું પૂરું ધ્યાન રાખશો. તો આ 4 વાતો ભૂલતા નહીં. 4 વાતોથી સંબંધ જોડો, કહો કુપોષણ ભારત છોડો. Give in to the rich, creamy, chocolatey experience of Vadilal Bada Bites. Happiness जो चलती जाए. હેમ બાયોકેર પ્રસ્તુત કરે છે ન્યૂ સ્વસ્તિક ઓર્ગેનિક મેન્યોર. આ જૈવિક ખાતર જમીનની ભેજ સંગ્રહ શક્તિ, ફળદ્રુપતા, ઉત્પાદકતા અને છોડને ઉપયોગી જીવાણુમાં વૃદ્ધિ કરે. છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધારે. રાસાયણિક ખાતરની જરૂરિયાત અને ખાતર ખર્ચ પણ ઘટાડે. ડીલરશીપ માટે સંપર્ક કરો 88 666 95000 અને 99 090 03 272. બ્રેક બાદ કરિયર ગુરુમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, કલ્પનાની જે દુનિયા હોય છે, તમે તમારી કલ્પના શક્તિ દ્વારા જે પણ કંઈ કલ્પના કરો છો, જો તેને વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપવાની તમને તક મળે તો કેટલું સારું લાગે. આ જ વસ્તુ શક્ય બનાવે છે એનિમેશનનું ફિલ્ડ. અને આવા જ એનિમેશનના ફિલ્ડ વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, માહિતી અને માર્ગદર્શન મેળવી રહ્યા છીએ કે એનિમેશન ક્ષેત્રે કારકિર્દી કેવી રીતે ઘડી શકાય. માહિતી આપી રહ્યા છે આપણને મેક્સ સેટેલાઇટ અમદાવાદના એકેડેમિક હેડ વિજય રમોલે. આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે ફોન લાઈન પર. હેલો. હેલો. આપનો સવાલ આપ પૂછી શકો છો. હેલો મેડમ, મારો સવાલ એ છે કે ધોરણ 10 પછી બે ટ્રાય પાસ થયા હોય તો આપ શું કરી શકીએ? जी, आप 10th के बाद एनिमेशन कर सकते हो. ये फील्ड इसमें जिस तरह का स्कोप अभी फ़िलहाल हासिल है वो अभी और बूमिंग हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इतना सारा एनिमेशन चल रहा है. आपको हर एक ऐड, हर एक मूवी विदाउट एनिमेशन नहीं होता है. सब लोग ऐड ही, चाहे फिर आप साबुन का ऐड ले लो या आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट का ऐड ले लो, तो उसमें एनिमेशन ज़्यादा इस्तेमाल में आता है. આપે કહ્યું કે એનિમેશનનો એક સંપૂર્ણ કોર્સ કરવો હોય, કેટલો સમયગાળો જાય? इसमें आपको 1.5 साल से 27 महीने तक का कोर्स कर सकते हो, जिसमें स्टार्ट से लेके तो एंड तक सारी चीज़ें कवर होती है. इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे हमने सोचा कि जैसे मेरे दिमाग में कोई एक स्टोरी आती है, मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टोरी है, पर मैं इसको एज एन मूवी एक फिल्म की तरह किस तरह लाऊँ. हम उसे शूट करेंगे, शूट करके उसे इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप अरेंज करेंगे. अरेंज मतलब एक तरह का उसे लाइनअप करना, फिर उसे एडिट करेंगे, फिर जो थीम रहेगा उसके बेस पे हम उस पर साउंड, म्यूज़िक ऐड करेंगे. म्यूज़िक ऐड करने के बाद उसे कंपाइल करेंगे और फिर देखेंगे कि ये मूवी किस तरह दिखता है. जो हम कल्पना कर रहे हैं वो आपके सामने वास्तविकता बन रही है. तो
तो ये सारी चीज़ें हम इन सॉफ्टवेयर के जरिए और उसमें कुछ कमियां लगती है तो उसमें विजुअल इफेक्ट डाल के एनिमेशन का यूज करके आप उसको परफेक्ट बनाते हैं। अब जैसे सोचा हमने कि हमको बारिश चाहिए, अभी तो बारिश है नहीं, तो फिर हम बारिश उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर के जरिए वहाँ पे हम बारिश जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी टकरा गई और फिर हम रियल ब्लास्ट तो दिखा नहीं सकते, यानी जो धमाका है वो हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। अपनी साथ एक दर्शक मित्र जोड़ा है फोन लाइन पर। हेलो। हाँ मैडम, मैंने BBA किया हुआ है अभी। अब मैं एनिमेशन में कौन सा कोर्स कर सकता हूँ? जी, आप कंप्लीट 3D एनिमेशन कोर्स कर सकते हो। ये हमारा फुल कोर्स होता है, जिसमें आपका जो अभी फिलहाल का एजुकेशन है वो एजुकेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ टच में हो उस चीज़ से। तो थ्रू आउट फ्रॉम स्क्रैच से लेके तो एंड तक सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, तो ये कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हो उसके अंदर। 3D એનિમેશનની જો ખાસ રીતે વાત કરવામાં આવે, 3D એનિમેશન ક્ષેત્રે કારકિર્દી કેટલી ઉજ્જવળ છે? इसमें आप बहुत सारे आर्टिस्ट को डिफरेंट जॉनर्स होते हैं। जैसे 3D एनिमेशन में मॉडलिंग आर्टिस्ट होता है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होता है, रिगिंग आर्टिस्ट होता है, एनिमेशन आर्टिस्ट होता है। तो आपके पास पहले ही 4 से 5 मॉड्यूल आपके पास मिल जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ बन सकते हैं। આ 4 કે 5 મોડ્યુલની જે આપણે વાત કરી તેના વિશે ડિટેલમાં જણાવશો? हाँ, मॉडलिंग ऐसे इसमें ये होता है कि जैसे आप एक कैरेक्टर डिज़ाइन करते हो, उसे पूरी तरह बनाते हो, मॉडल करते हो 3D सॉफ्टवेयर के अंदर। 3D सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल करने का मतलब ये हुआ कि हम एक एक चीज़ उसमें बनाते हैं कि उसकी आँख कैसी होगी, उसके लिप्स कैसे हो गए, उसके कान कैसे हो गए, शोल्डर, उसके हाथ, एक पैर, एक एक चीज़ कम्प्लीटली बनाते हैं, उसे हम मॉडलिंग कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि जैसे लाइटिंग या टेक्सचरिंग, आप जैसे ये रूम के अंदर लाइट चल रही, तो ये लाइट कहाँ से आ रही है, इस पर शैडो कितना आ रहा है, यानी पूरा चीज़ जो हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम घर में भी देखेंगे कि अपने आप को कि यहाँ से लाइट आ रही है, विंडो में से लाइट आ रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं वही हमें इन सॉफ्टवेयर के अंदर बनानी है। रिगिंग जैसे एक सब्जेक्ट है जिसमें आप ये जो कैरेक्टर मॉडल बनाया है, इस मॉडल को लाइफ देना कि वो चल सके, बोल सके, एक्सप्रेस कर सके। और तीसरा है फिर इसी चीज़ को हम जब उसे वो जब चलता है, बोलता है, तो हम एनिमेशन देते हैं इसके अंदर। કોઈ ડિગ્રી કે કોઈ ખાસ પ્રકારની ટ્રેનિંગની જરૂર પડે છે ખરી? जी नहीं, डिग्री वगैरह इसमें चाहिए नहीं होती है, आपको बस कंप्यूटर आना चाहिए। जी, आपे જે માહિતી પૂરી પાડી, એનિમેશન ક્ષેત્રે કારકિર્દી ઘડવા ઈચ્છતા જે પણ દર્શક મિત્રો છે તેમને તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। કરિયર ગુરુમાં અત્યારે બસ આટલું જ, રજા આપશો, નમસ્કાર। આ કાર્યક્રમના પ્રાયોજક છે આર્ટિકો વોટર ટેન્ક જેકેટ, જે આપે દરેક સિઝનમાં એક સમાન પાણી। આ કાર્યક્રમના પ્રાયોજક છે IDBI બેંક। વાસ્તુ જ્ઞાન, મનની શાંતિનું વિજ્ઞાન। બ્રહ્મસ્થાન એટલે કે સેન્ટર ઓફ ધ હાઉસની અંદર જે કંઈ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે એમાં જોઈએ તેવા પરિણામો નથી મળતા। ઈશાનમાં જ્યારે લિવિંગ રૂમ આવેલો હોય ત્યારે એક માનસિક શાંતિ તમને રહે, એ આ ઘરમાં રહેતી હોવી જોઈએ। વાસ્તુના નિયમો દરિયા જેવા વિશાળ છે અને તેને સમજવા ખૂબ જ જરૂરી છે। વાસ્તુ વિજ્ઞાન છે તે એટલું પરફેક્ટ છે કે દરેકે દરેક એલિમેન્ટનો એની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો છે। યુથ એટલે શું? પાવર, એનર્જી, બિંદાસ,
गर्ल्स Mother of India. યુથને માણો, યુવાની